जो लोग मेरी आवाज़ और मेरी कहानी को पसंद करते हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमरे में आने के बाद हम एक खेल खेलने लगे। इसी दौरान मेरी सास मुझसे नाराज़ हो गईं और मैं उन्हें मनाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद माहौल कदरे हल्का हो गया और हम दोनों हंसी मजाक में एक दूसरे की बातों का जवाब देने लगे। वो कभी कभी अंग्रेजी में भी कुछ कह देती थीं और अगरचे मुझे सब अल्फाज पूरी तरह समझ नहीं आते थे, मगर उनकी बातें सुनकर मुझे अच्छा महसूस होता था। जब मैंने उन्हें मिला लिया तो वो मुस्करा कर बोलें कि अब मुझे किसी और अंदाज से भी राज़ी करो। मैंने हंसते हुए कहा कि अब जो चाहें कह ले, मैं आपको मनाता रहूँगा। इस तरह हम दोनों के दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी रही और कुछ देर बाद माहौल मुकम्मल तौर पर खुशगवार हो गया। थोड़ी देर बाद वो उठकर बाहर चली गईं और फिर कुछ देर के बाद वापस आकर मेरे पास बैठ गईं। हम दोनों आराम से बातें करने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या शादी से पहले मेरी किसी से मुलाकात रही है। मैंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हैरान होकर बोलें कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। इस पर वो मुस्करा कर बोलें कि जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था तो उन्हें लगा था कि मैं एक संजीदा और सादा मिजाज इंसान हूँ। फिर मैंने भी हंसी मजाक में उनसे पूछ लिया कि क्या उन्होंने कभी किसी से खास दोस्ती की थी। वो कुछ देर खामोश रहें और फिर बोलें कि माजी में एक वाक़या ज़रूर पेश आया था, मगर वो सिर्फ़ एक गलत फहमी और वक्ती कमज़ोरी थी जिसे वो बाद में भला देना चाहती थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया और दोबारा कभी ऐसी किसी बात को अहमियत नहीं दी। हम दोनों ने इस मौजू को ज़्यादा बढ़ाने के बजाय बात बदल दी और फिर आम घरेलू मामलात पर गुफ्तगू करने लगे। काफ़ी देर गुफ्तगू करने के बाद हम दोनों को नींद आ गई। सुबह तकरीबन 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो हमारी आँख खिल गई। मेरी सास बोलें कि तुम आराम करो, मैं देखती हूँ कौन आया है। वो तैयार होकर बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो घर के अंदर आ रही थी। वो उनकी जान पहचान वाली शिन थी। वो हंसते हुए अंदर आईं और मेरी सास से बातें करने लगे। जब उन्होंने कमरे के अंदर नज़र डाली तो वो कुछ हैरान हो गईं और कहने लगीं कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरी सास ने फौरन उन्हें समझाया कि आओ मैं तुम्हें अलग जाकर बात बताती हूँ। वो दोनों दूसरे कमरे में चली गईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ वो आपस में देर तक बात करती रही। मेरी सास ने उनसे दरख्वास्त की कि वो इस मामले को राज ही रखें। शेना ने भी कुछ सवालात किए और फिर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। कुछ देर बाद मेरी सास वापस आईं तो उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुज़रता गया और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी। एक दिन अचानक फ़ोन आया कि मेरे ससुर को दिल का दौरा पड़ा है और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। ये खबर हम सब के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। घर में हर तरफ गम का माहौल था और कई दिन तक सब लोग इसी सदमे में रहे।
آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ چند مہینوں بعد میں اپنی بیوی کو گھر لے آیا، مگر وہ بار بار کہتی تھی کہ ان کی والدہ اکیلی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان سے بات کر کے انہیں بھی اپنے پاس لے آتا ہوں۔ جب میں سسرال گیا تو میری ساس مجھے دیکھ کر بہت جذباتی ہو گئیں اور رونے لگے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اب ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا اور زندگی کو دوبارہ سنبھالنا ہوگا۔ ہم کافی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ میں انہیں سمجھاتا رہا کہ زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں، مگر انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آہستہ آہستہ ان کا دل بھی ہلکا ہونے لگا اور وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگے۔ پھر وہ اٹھ کر بولیں کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ کچھ دیر بعد واپس آئیں تو کہنے لگیں کہ اگر بھوک لگی ہو تو کچھ کھا لو۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ابھی تو بس آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ شام کے وقت انہوں نے بتایا کہ ان کی چھوٹی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ آنے والی ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، سب مل کر بیٹھیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی آ گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات کو سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اس طرح زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر واپس آنے لگی، مگر دل کے اندر بہت سی یادیں اور احساسات ایسے تھے جو انسان کو وقتاً فوقتاً ماضی کی طرف لے جاتے تھے۔